औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जोग्राफ़िया 7वीं जमात। तो इसमें हम देखेंगे सबक नंबर 7 के मश्की सवालात। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर 1, द झैल जदोल मुकम्मल कीजिए। तो फर्स्ट वाला है, इसमें अवामिल दिए गए हैं और दूसरे जदोल में दिया है मिट्टी की तश्कील और उनका किरदार। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोरसी चट्टान। तो मोरसी चट्टान की झील तकतीर पर मिट्टी की किस्म का तयन होता है। इलाकाई आबो हवा के मुताबिक मिट्टी की तश्कील के लिए ज़रूरी मोरसी चट्टान की झील तकतीर के अमल की शिद्दत का तयन होता है। नामियाती खादों के ज़रिए मिट्टी में पीएच की कद्र को मुतवाज़िन रखा जाता है। खुर्दबीनी जानदार नामियाती खादों के ज़रिए मिट्टी में पीएच की कद्र को मुतवाज़िन रखा जाता है। और लास्ट है खुर्दबीनी जानदार। तो खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए मुर्दा नबातात और हैवानात की तजियाकारी होती है और इससे मिट्टी में हुमस का तनासुब मुतय्यन होता है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, ऐसा किस वजह से होता है। तो उसमें सबसे पहला सवाल है, सह्याद्री के मगरबी हिस्से में बेसलॉट चट्टानों से जानबी मिट्टी तैयार होती है। सह्याद्री के मगरबी में कोकन के साहिली पट्टी और मशरक़ी विदर्भ में इस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाके में चट्टानों की झीज काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से मोरसी चट्टानें जड़ों से खुल जाती है और इन चट्टानों में मौजूद लोहा माहौल में मौजूद ऑक्सीजन गैस से आमेज़ होकर कीमियाई अमल से गुजरता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी तैयार होती है और इस मिट्टी का रंग तांबे जैसा हो जाता है। उसके बाद है मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है। तो मिट्टी के तदरीजी ज़वाल को रोकने के लिए कीमियाई खाद और जरासीम का दवाओं के बेजा इस्तेमाल से बचना ज़रूरी है। इसकी जगह नामियाती खाद का इस्तेमाल मसलन गोबर खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी में पीएच की कद्र को मुतवाज़न रखा जा सकता है। इसकी वजह से मिट्टी में हुमस के तनासुब में इजाफा होने में मदद मिलती है और ज़रख़ेज़ियत बढ़ती है। सवाल नंबर 3 है, इस्तिवाई आबो हवा के खित्ते में मिट्टी से बनने का अमल बहुत तेज़ होता है। आबो हवा मिट्टी की तश्कील पर असरअंदाज होने वाला एक अहम आमिल है। मिट्टी बनने का अमल एक कुदरती अमल है। ज़्यादा दर्जे हरारत और ज़्यादा बारिश वाले इलाके में मिट्टी बनने का अमल तेज़ी से होता है। इस्तिवाई खित्ते में साल भर बारिश होती है और साल भर दर्जा हरारत 27 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस वजह से इस्तिवाई आबो हवा के खित्ते में मिट्टी बनने का अमल तेज़ी से होता है। कोकन के लोगों की ग़िज़ा में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कोकन की गर्म व मरतूब आबो हवा, दलदली मिट्टी और भरपूर बारिश चावल की फसल के लिए साजगार अवामिल है। इसलिए कोकन में चावल की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। मुकामी पैदावार के मुताबिक इंसान की ग़िज़ा का तयन होता है, इसलिए कोकन के लोगों की ग़िज़ा में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मिट्टी की झीज होती है। हवा और पानी की वजह से मिट्टी की परत बह जाती है, मतलब मिट्टी की झीज होती है। बहता पानी, आबो हवा और मुख्तलिफ तबई साख्त की वजह से मिट्टी की झीज होती है। मिट्टी का ज़वाल होता है। तो खेतों से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खेतों में कीमियाई खादों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नीज़ जरासीमकश और कीड़मार दवाओं का भी इस्तेमाल होता है। फसलों के लिए कीमियाई जात और खाद के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी का ज़वाल होता है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़्तिदाम। तो मिट्टी की अहमियत को ख़्याल में रखते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ भी करना बड़ा ज़रूरी अहमियत रखता है। नंबर 1, खेतों की ज़रख़ेज़ मिट्टी बारिश के पानी से बह ना जाए, इसलिए खेतों के किनारों पर मुंडेरी बनाई जाते हैं। नंबर 2, दरख्तों के लगाने की वजह से हवाओं की रफ़्तार पर काबू पाया जा सकता है। इसकी वजह से हवाओं के ज़रिए होने वाली उरियाकारी रुक जाती है। मिट्टी की तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्न में ढलवानी ज़मीन पर तवातीर से मतवाज़ी नालियाँ खोदी जाती है। नालियों की वजह से रुके हुए पानी को ज़मीन में जज़्ब होने में मदद मिलती है। नामियाती अशिया। तो मिट्टी के तदरीजी ज़वाल को रोकने के लिए कीमियाई खाद और जरासीमकश दवाओं के बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसकी जगह नामियाती खाद मसलन गोबर खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी के पीएच के कुदरती तवाज़ुन रखा जा सकता है। इस वजह से मिट्टी में हुमस का तनासुब में इजाफा होने की वजह से मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत बरकरार रहेगी।
नंबर 3 है, क्या खेत की मिट्टी एक मखसूस फसल हासिल करने के काबिल है? इसकी मालूमात हासिल करने का मरकज़। तो खेत की मिट्टी एक मखसूस फसल हासिल करने के काबिल है या नहीं, इसकी मालूमात हासिल करने के मराकज़ मंदर झैल है। नंबर 1 हुकूमत महाराष्ट्र, महकमा ज़राअत, डिस्ट्रिक्ट सॉइल टेस्ट सेंटर, और नंबर 4 है महाराष्ट्र के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ वगैरह। फिर है नबाताती ज़िंदगी में मिट्टी की अहमियत। नबातात की पैदाइश, नशोनुमा और नबातात को सहारा देने में मिट्टी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। जिस इलाके में ज़रख़ेज़ मिट्टी पाई जाती है वो इलाका नबातात से सालासार मालामाल होता है। मसलन इस्तिवाई खित्ता। इसके बरक्स जिस इलाके में ज़रख़ेज़ मिट्टी नहीं होती वहाँ नबातात का फुकदान होता है। मसलन रेगिस्तान का खित्ता। ज़रख़ेज़ मिट्टी बड़े पैमाने पर दस्तयाब न होने की वजह से यहाँ नबातात घिरे इलाके नज़र नहीं आते। मसलन कुतबी इलाका सिर्फ साज़गार आबो हवा, भरपूर पानी और सूरज की रोशनी मुहैया होने पर ही नबातात फल फूल नहीं सकते। ज़रख़ेज़ मिट्टी ही नबातात की बेहतरीन नशोनुमा की बुनियाद फराहम करती है। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सवाल के जवाब समझ में आए होंगे और अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लेंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अमल, मिट्टी के हवाले से जो है आपको जदोल मुकम्मल करना है और उसमें आप देखेंगे एक कॉलम अमल का है, दूसरा असरात, फिर ज़रख़ेज़ी आपको नोट करके लिखना है बढ़ती है या कम हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले है पुश्ते तामीर करना। ज़रख़ेज़ मिट्टी के बारिश के साथ बह कर नहीं जाती और इससे जो है ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। दरख्त लगाना, तो हवा के बहने की रफ़्तार में कमी होती है और ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। कुछ अरसे के लिए ज़मीन खाली छोड़ दी जाती है। इससे क्या होता है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम रहती है और ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। नामियाती खादों का इस्तेमाल, तो इससे ह्यूमस का तनासुब बढ़ जाता है और ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। ढलवान की सिमत मुतवाज़ी नालियाँ खोदना, इससे यही होता है कि ढलवान से आने वाले पानी की रफ़्तार कम हो जाती है और मिट्टी की झीज रुक जाती है और ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। फिर उसके बाद है खेतों में सड़े गले पत्ते जलाना। मिट्टी में राख का तनासुब बढ़ जाता है और ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। हद से ज़्यादा आपाशी, मिट्टी में नमकीनियत का तनासुब बढ़ जाता है और ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। कीमियाई खाद का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, मिट्टी में खुर्दबीनी जानदारों का तनासुब और उसके नतीजे में हुमस का तनासुब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है इसमें जो है ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। नामियाती खादों का इस्तेमाल, तो खुर्दबीनी जानदारों को क़ुव्वत बख्श अज़्ज़ा मिलते हैं और ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अपनी नोटबुक में इसका इंदराज कर लेंगे।